करंट जीके में आज हम एक प्रोजेक्ट पर बात करें। प्रोजेक्ट के तहत जो वर्तमान में उत्तराखंड से बाहर निकाल दिए, इस घटना पर किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। अपने आप में यह एक टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं और इसकी जो स्टार्टिंग है एक प्रोजेक्ट से करनी। हेडिंग डाल दीजिए, चार धाम वेदर रोड प्रोजेक्ट। चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। आइए, सबसे पहली बात तो ये आती है, चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। चार धाम की मतलब ये हमारे हिंदू धर्म से आप जानते हो, तो चार धाम है मान चालू यात्रा करते हैं। और ये जो चार धाम है जैसे गोत्री, दूसरा है केदारनाथ, है बद्रीनाथ। सबसे पहली बात तो ये जो चारों धाम है ये कहां पर है, आपको पता लगेगा। चारों धाम है उत्तराखंड में, डाउट नहीं। ठीक, आप मैप में जाकर देखना ये कहां कहां, थोड़ा सा ये देखने का। वैसे चारों के चारों धाम उत्तराखंड के अंदर। अब देखिए इन पे क्वेश्चन कैसे बना हुआ। जैसे आप जानते हो केदारनाथ है और 2013 में बाढ़ आई थी। 2013 में जब बाढ़ आई थी, क्वेश्चन आया था कि केदारनाथ किस नदी के किनारे। फिल्म भी आई थी कि देखो नदी का संबंध उस बाढ़ से रहा। तो गंगोत्री है, ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि गंगा नदी पर। यमुनोत्री है, भी नाम से ही पता लग रहा है यमुना। केदारनाथ है, ध्यान रखना, ये मंदाकिनी पर। मंदाकिनी नदी, सहायक नदी। याद कीजिए जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं बताया जाता है। तो बद्रीनाथ है, ये एक नदी है अलकनंदा। अलकनंदा, चार धाम। अब ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट मतलब किसी भी मौसम में रोड रुके नहीं, सड़क रुके नहीं। जैसे आप देखते होंगे जब हम पर्यटन क्षेत्रों की यात्रा करते हैं, वहां पर कई बार जैसे हिमस्खलन हो जाता, रास्ते जाम हो जाते। ये बात कही गई, ये हर मौसम में रहेगी, रुकेगी नहीं। का जो उद्देश्य है प्रोजेक्ट का, में लिखो इसके तहत उत्तराखंड की लगभग 889 किलोमीटर 4 लेन का बनाया जा रहा। लेन तो आप समझ, 4 लेन से 889 किलोमीटर सड़कों 4 लेन का बनाया।
4 लेन का बनाने से क्या होगा, यातायात क्या होगा, उसका दबाव कम पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं 4 धाम की यात्रा को सुरक्षित, आसान बना। फिर होगी बात सारी। अब जब हम उत्तराखंड को देखते हैं मैप के अंदर, तो आपको पता लगेगा उसके पास में नेपाल की सीमा लगती है। अब नेपाल के साथ वैसे तो हमारे संबंध बहुत, लेकिन यदि वर्षों की बात करेंगे तो घटनाएं साथ हमारे संबंधों में गड़बड़ाहट आई। तो सीमा तक पहुंच बनी, सेना की सीमा तक पहुंच, जो नेपाल है वो उत्तराखंड को, आप ये भी लिख की सीमा तक पहुंच। अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का जो शुभारंभ हुआ था पर 2016 के अंदर प्रधानमंत्री, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर जो काम प्रारंभ हुआ था 2017 में, और इस काम को पूर्ण करने का जो लक्ष्य रखा गया, ये रखा गया मार्च 2022। लेकिन दिवस आप जानते कोरोना भी आ गया था। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट पर रोक भी लगा दी गई। जब रोक लगा दी गई तो इस कारण से ये जो इसका लक्ष्य है, वर्ष है, इसको अब बढ़ाकर क्या है, वर्ष 2024 कर 2024 तक प्रोजेक्ट के पूरा होने की भावना है। ये लेटेस्ट अपडेट है, ध्यान रखना। 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। अब हुआ क्या, अभी जो घटना घटित हुई, प्रोजेक्ट पर काम चल, तो इस रोड की क्या एक टनल थी, टनल मतलब वो क्या 60 मीटर तक धंस गई, टनल धंस गई। तो उसमें लगभग 40 दूर है काम हो, तो भी लगभग 40 जो संख्या पे जाने, तो वो वहां पर धंस गए। अब जब वो वहां धंस गए, उनको निकालने की और निकाल भी लिया, एक अच्छी। तो हमें उस टनल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी, एक लाइन लिख दीजिए, यहां पर आ जाइए। इस प्रोजेक्ट की टनल 60 मीटर तक लगभग कितने मजदूर थे, लगभग 42 41 है मेरे, 60 मीटर तक फंस गई, 41 मजदूर इसमें फंस गए।
अब ये जो टनल है इसका नाम क्या है, ध्यान रखना अखबारों में का नाम है तिलक्यारा टनल। क्यारा से मंडलगांव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, तिलक्यारा टनल, तिलक्यारा। अब यहां जो मजदूर फंस गए को निकालने के लिए ऊपर से ड्रिल किया गया, साइड से हटाए गए, ऐसे प्रक्रिया। अब वो जो प्रोसेस है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में तो, लेकिन आपने देखा होगा कि जो मजदूर अंदर फंसे थे उनको उनके रिश्तेदारों से मिलवाया गया, बात करवाई गई, मेज आई थी अखबार के अंदर, ठीक है। वो जो प्रक्रिया थी थोड़ी साइंस से टच कर जाती है। आपने वहां पे नाम सुना होगा एंडोस्कोपिक कैमरा, एंडोस्कोप कैमरा। एक लाइन लिख दीजिए, मजदूरों को बचाने के लिए एंडोस्कोपिक कैमरे, एंडोस्कोपिक कैमरे का इस्तेमाल किया गया। एंडोस्कोपिक कैमरे का इस्तेमाल। अब आपको ये पता होना चाहिए जो एंडोस्कोपिक है ये क्या होता है। ये क्वेश्चन आप साइंस का है और ये आया हुआ है। वास्तव में इसका इस्तेमाल क्या होता है, आपके पेट की आंतरिक संरचना को देखने में इसका एंडोस में इसका इस्तेमाल आंतरिक संरचना देखने में, पतला सा एक होता है ये, को वहां भेजा गया, फिर वहां पर पूरी को देखने में। अब देखिए आप इतना तो समझ गए होंगे हिमालय क्षेत्र की घटना। अब हमें ये विचार करना पड़ेगा कि ठीक है हम पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके लिए बकायदा हमने 4 धाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट भी सारा काम कर, लंबी लंबी सड़कें, छोटी छोटी सड़कें बना रहे हैं ताकि कोई हानि ना, ये कर रहे हैं। और उसके लिए ऑब्वियसली बात है पहाड़ी इलाका है, पर्वत है, काट रहे हैं, काट रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे हिमालय के अंदर ऐसी कई घटनाएं घटित होती, कई बार बादल फट जाता है, केदारनाथ घटित हुई थी, बाढ़ आई थी, उस आप इसे ज्यादा दूर क्यों जाते हो। पर दरार पड़ जाती है, याद आ रहा है जोशी मठ, ऐसे धरती फट रही थी, दीवारों में था, कभी भारी वर्षा हो जाती है, बाढ़ की यहाँ आपको मिल जाएगी।
अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर हम क्या पर्यटन को बढ़ावा तो दे रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं ले। राज्य सरकारें वगैरह होती है, ये भी क्या करती है, ये भी यही काम करती है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ होटल्स बना। अब होटल बनाएंगे तो पर चट्टानों को तो काटना पड़ेगा ना, वहाँ वैसे तो कोई सिस्टम है नहीं। चट्टानों को यदि आप काटोगे, चट्टाने तो है हिमालय की एक तरीके से मुलायम चट्टाने हैं, और आप इतना तो आप पढ़ते ही हो, हिमालय एक नवीन पर्वतमाला है। नवीन पर्वतमाला है, इसमें एडजस्टमेंट चलता रहता है। एडजस्टमेंट यदि चलता रहता है तो भूकंप की घटनाएं घटित होती। अब भूकंप की जब घटनाएं, मेरे हिसाब से ये सारी घटनाएं इस तरीके से जो हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है हमारे लिए नासूर का परिणाम हम सुरंग के रूप में। आज इतने फंस गए, हो सकता है कल क्या स्थिति है। मेरी बात सारी, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना जरूरी, लेकिन पर्यटन जो है उसके साथ साथ आपको पर्यावरण का भी ध्यान रखना। एक छोटा सा स्टार डाल के लिख, हिमालय पर्वत एक नवीन पर्वतमाला है, अर्थात यह कोमल चट्टानों से बना हुआ, अर्थात यह कोमल चट्टानों से बना हुआ। इस कारण से यहां पर, कारण से यहां पर यहां पर भूकंप की घटनाएं भी ज्यादा घटित होती। भूकंप की घटनाएं भी ज्यादा घटित, और विभिन्न प्रकार की सरकारों के द्वारा, और विभिन्न प्रकार की सरकारों के द्वारा सरकारों के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपके सामने है, चालधाम फुल वेदर निर्माण कार्य को बढ़ावा दिया जा। अब देखिए हमारे सामने फिर एक सवाल पैदा हो जाता है, तो आपको विचारना भी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि हिमालय क्षेत्र को सुरक्षित कैसे रखें। क्या कह सकते, क्या हम ये कह सकते हैं इको फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। में आप ये भी शामिल, निर्माण कार्य हो, पहली बात तो निर्माण कार्य कम, और यदि हो जिम्मेदारी वाला हो, फ्रेंडली हो, पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। दूसरी बात है, अब जितना पर्यटन यहाँ हमने डेवलप करना था कर लिया, अब अन्य विकल्प तलाशने चाहिए। आप कह सकते पर्यटन के अन्य विकल्प तलाशे जाए।
में आप कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट या जो है अच्छा विकल्प हो सकता है। भारत अब पूर्वोत्तर भारत में यदि हमने पर्यटन को देखना है तो इस दिशा में यहाँ पर क्या है, उत्तर भारत में प्रति वर्ष एक आयोजन होता है, का नाम है अंतरराष्ट्रीय पर्यटन, अंतरराष्ट्रीय प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 2012 के अंदर हुई, का उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्देश्य जो है यह है कि पर्यटन की भावना को तलाशना, अकेला अपने घरेलू स्तर पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर, घरेलू के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर्यटन की भावनाओं को तलाश करना, ताकि बाहर से लोग आए। अब जब यदि बाहर से टूरिज्म आएंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारे देश में डॉलर आएगा, और डॉलर जब ज़्यादा होगा आप जानते हो हमारा रुपया मजबूत, हमारी इकोनॉमी से संबंधित। एक लाइन लिख दीजिए, उद्देश्य में लिखो, पर्यटन की संभावना को, पर्यटन की संभावना को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के सामने प्रस्तुत कर, पर्यटन की घरेलू अंतरराष्ट्रीय बाजार के सामने ये इसका उद्देश्य। ये जो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित है, पूर्वोत्तर में भारत में है ये, यहाँ पर इसका आयोजन होता है। अब पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, यहाँ क्या है, हमने जो ये उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इसको तो हमने जा जाके इसको, और कई घटनाएं आप देख ही रहे हो, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पर जैसे बर्फ गिर, हिमस्खलन, ये आसपास 2-3 सालों में आपने विकल्प के तौर पर हम पूर्वोत्तर भारत को दें। अब यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी आपको ये होनी चाहिए, उत्तर भारत में ये इंटरनेशनल पर्यटन टूरिज्म मार्ट का जो आयोजन होता है प्रति वर्ष 2012 से हो रहा है, वास्तव में जो नॉर्थ इंडिया है, कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, ध्यान रखना सर। एक तो आती है 7 सदाबहार क्वेश्चन ज्योग्राफी, 7 ऐप में जाकर इसको तलाश करने का प्रयास करना, नाम लिखा देता, ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, बहुत सारी चीजें यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश है, के नीचे जब आप देखोगे आपको मिलेगा नागालैंड, कभी नाम सुना होगा हॉर्नबिल महोत्सव, ठीक है ना, बहुत बार आता है ये। और जो अरुणाचल प्रदेश है का एक महोत्सव है ऑरेंज महोत्सव, पता है, अभी हॉर्नबिल महोत्सव तो 1 दिसंबर से आपके 10 दिसंबर तक चलेगा। ये अखबारों में आती है सारी चीजें, ध्यान रखा करो, गड़बड़ी हो जाए, ध्यान रखना। करंट अब जनरल जीके से भी ज्यादा हावी है,
को नज़रअंदाज मत करो। अभी कल परसों राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी संबंध से एक लालायित विषय पर डाला था। आप तो अपने तरीके से देखिए, जो भी आपको बताया जा रहा है उसको। वो बच्चे हैं जैसे नेशनल मूवमेंट पे क्वेश्चन, नेशनल मूवमेंट पे भी जॉब कोस्ट वो भी डाल दिया था। अब आप देखते हो नहीं देखते हो अलग बात है, हालांकि फ्री का माल जो होता है बचता कम ही है, क्या है थोड़ा नजरअंदाज ही किया। नागालैंड है हॉर्नबिल महोत्सव के लिए जाना जाता है। जब आप देखो तरफ आओगे आपको मिलेगा मिजोरम, इस साइड में मिलेगा आपको असम नृत्य, याद आ रहा है। फिर इस साइड में जाओगे आपको मिलेगा मणिपुर। फिर यहाँ जाओगे आपको मिलेगा मिजोरम। में से केवल एक असम एक ऐसा राज्य है जो म्यांमार की सीमा को चारों स्टेट वाले म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते पर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे म्यांमारीज है, बर्मीज जो है मिजोरम में प्रवेश कर यहाँ पर लेक्चर भी आपको। और यहाँ पर जाओगे पूरा हो गया और इन्हीं का एक भाई और आ जाएगा वो है मेघा। 7 सिस्टर्स होती है ये, कौन सी 7 सिस्टर्स, ऐसे क्वेश्चन आता है। और मजेदार बात है अब तक इसमें एक ही ऑप्शन देता है हमेशा, 8 राज्य हैं। उस संबंध में ये 2012 से अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया। अभी आपको क्या है लेटेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, अभी लेटेस्ट में कौन सा ये आया गया है। आ जाइए, ग्यारहवां नेशनल मार्ट 2000 का जो आयोजन हुआ है पर 2023, आपको ये ध्यान रखना है कहां पर हुआ है। इस बार जो इसका आयोजन हुआ है शिलोंग में, ये शिलोंग की थीम रखी गई है ट्रेवल फॉर लाइफ। लाइफ वही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से जिस लाइफ महत्वपूर्ण लाइफ के बारे में बहुत बार बताया हुआ है, आप पुराने वीडियो जाएगा। इसके अलावा जो आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाता है ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहां पर किया गया, शिलोंग में। दे देगा शिलोंग, कोहिमा, आपको दिसपुर। थोड़ा सा ध्यान रख लेना धामी उत्तराखंड के नाम बार बार चलता रहता है, तो आधार बनाकर को फिर होगी बात सारी। सुरंग के माध्यम से
बन सकते। पर्यावरण के संबंध में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पूर्व क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन, इसके आगे की बात हम